तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हिंदी में जो है चूंकि पीसीएम वाले बच्चे या पीसीबी वाले बच्चे यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले बच्चे हिंदी और इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है ना। हिंदी में तो खास करके नहीं ध्यान देते, इंग्लिश तो कुछ पढ़ भी लेते हैं। हिंदी में जो है आप लोग अगर थोड़ा सा लेक्चर ध्यान दें या फिर थोड़ा सा मैनेज कर लें तो पूरा बढ़िया नंबर आ जाता है। हिंदी में देखिए क्या है, हिंदी में अगर आज का लेक्चर आप देखते हैं तो आपको समझ लीजिए पासिंग नंबर एकदम ठीक से कोई नहीं रोक सकता। कैसे, आप लोग खुद देखिए, मैं भी आपको एकदम एक किनारे से बताता हूँ। जैसे देखिए आप लोग जब हिंदी का पेपर देखेंगे तो हिंदी के पेपर में जो है कई प्रश्न रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जब पहला प्रश्न देखेंगे, हिंदी देखिए, हिंदी गद्य होता है और उसके बाद एक होता है हिंदी पद। तो गद्य होता है, उसके बाद पद, उसके बाद संस्कृत भी होता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करना है, जैसे देखिए हिंदी गद्य से अब पहला प्रश्न क्या रहता है, हिंदी गद्य से 5 रिलेटेड प्रश्न रहेंगे एमसीक्यू में, हिंदी गद्य से। तो 5 एमसीक्यू यहाँ से रहते हैं। वैसे जहां तक मेरा उम्मीद है अगर 5 एमसीक्यू तैयार करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू जो है ना जाने किस देश दुनिया से पूछा जाता है। वैसे भी मैं इतना पढ़ के गया था कि क्या ही बताया जाए, लेकिन फिर भी मेरा इसमें 5 सही हो गया था। पद में से 5 में से केवल 4 ही सही हुआ था, 9 यानी इसमें से मेरा केवल और केवल 9 नंबर सही हुआ था, एक गलत हो गया था। ठीक, अब यहाँ पर पद में भी सेम वही कंडीशन है। तो इसके लिए हम ये नहीं कहेंगे कि अभी आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, नहीं। आपको करना क्या है, इसमें से अगर आप विद्या लिए होंगे तो विद्या में लगभग 7 से 8 पेज जो है दिया है, यही सब पेपर के बारे में एमसीक्यू दिया है, आप लोग वहां से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, और उसके बाद अब इसमें क्या है, देखिए ये तो हो गया इतना। दूसरा नंबर जो रहता है आपको गद्यांश और पद्यांश दिया रहता है, गद्यांश दे देगा और पद्यांश। अब इसमें देखिए होता क्या है, कोई भी एक गद्यांश उठाकर हिंदी से दे देगा गद्य से, कोई भी एक दे देगा पद्यांश पद से। तो आपको पता होना चाहिए पद्यांश में कोई सा भी एक श्लोक या फिर कोई भी चीज लिखकर उठाकर दे देता है। संस्कृत में भी ऐसे ही होता है। तो आपको गद्य पे अगर ज्यादा से ज्यादा कमांड करना है, 10 नंबर का रहता है, 10 नंबर में से आप अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको समझ लीजिए 6 से 7 नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, देखिए इसमें जो पहला ही प्रश्न रहता है वो रहता है संदर्भ रहता है। अब संदर्भ में होता क्या है, कुछ नहीं भैया, चैप्टर का नाम लिख दो और उसके बाद कौन उसके लेखक है वो लिख दो, बस इतना ही रहता है, ठीक है ना, संदर्भ में। उसके बाद और कुछ नहीं रहता है। अब उसके बाद सेम काम यही पद्यांश में रहता है। इसमें जो संदर्भ लिखेंगे उसके बाद कुछ रेखांकित अंश रहता है, उसका आपको व्याख्या करना रहता है। उसका व्याख्या आप लोग कर देंगे तो बढ़िया नंबर मिलेगा। अब व्याख्या में रहता क्या है, जो लाइन दिया है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिख दे और कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा केवल बढ़ा चढ़ा कर उसको लिखना है। उसके बाद और थोड़ा थोड़ा उसी में प्रश्न पूछा रहता है, तो वो प्रश्न ऐसा रहता है कि गद्यांश पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे, ठीक है ना। यानी हम ये कह सकते हैं कि हिंदी में हम अगर इस लास्ट से 8 से 10 दिन बचे हुए में देखें तो पढ़कर हम काफी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो अब आगे चलेंगे तो आपको जीवन परिचय मिलेगा। जीवन परिचय में भैया आप 1 2 3 आप इस तरह पढ़ लेंगे क्रम वाइज तो भी बेहतर है। नहीं तो आप जो है अभी हम जो है बोर्ड जब इसका हम देखे थे, एनालिसिस किए थे 23 और 24 का बोर्ड एग्जाम का, तो मैं ये देखा था कि अधिकतम जो है जीवन परिचय रिपीटेड है, सेम। ठीक, ये हो गया, यहाँ से रिपीटेड रहता है। आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आपको नहीं याद है तो देखिए मैं उन बच्चों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ जो डरते हैं पास नहीं होंगे, ये होगा, कुछ नहीं। आप क्या कीजिए, डेट ऑफ बर्थ, जन्म और मरण लिख लीजिए, जान लीजिए कैसे। वैसे भी हम जीवन परिचय में भी बताएंगे कैसे लिखना है, घबराइए नहीं। ठीक, इतना कर सकते हैं। कहानी आता है भैया, कहानी बहुत ही आसान होता है। कहानी में आपको 2-3 कहानी पढ़ लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वैसे हमको जहां तक उम्मीद है कहानी तो आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक, क्योंकि कहानी बहुत ही आसान है, बहादुर वाला है, फिर उसके बाद और छोटा कहानी है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना। कहानी तैयार कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आता है, खंड काव्य। तो खंड काव्य जो है देखिए, चूंकि यहाँ के जो गोरखपुर पूरे मंडल के लोग हैं वहां पर केवल उनको एक ही पढ़ना रहता है, ठीक है ना। हर्षवर्धन के बारे में है, ठीक, तो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। त्यागपति उसका नाम है, त्यागपति। तो देखिए उसमें केवल 2 लोगों का जिक्र है, एक हर्षवर्धन है भैया, एक उनकी बहन है राजश्री। तो आप लोगों को अगर कुछ ना आता हो तो आप लोग केवल और केवल हर्ष का चरित्र चित्रण और राजश्री का चरित्र चित्रण
लिख कर प्रैक्टिस करके चले जाइए। अभी भी मैं चाहूँ तो लिख कर रख सकता हूँ, हर्ष का पूरा 2 पेज लिख दूंगा, राजश्री का भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि भैया अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा केवल, पूरा लिख लेंगे। भैया कोई राजा रहेगा महान होगा तो आप पहले लिख सकते हैं कि हर्ष महान राजा थे, टॉपिक लिख दिए, 2-3 लाइन उसमें बढ़ा दिए, पर जैसे बहुत ये करते थे, ये करते थे, वो करते थे, ये हो गया। हर्ष बहुत ही शक्तिशाली थे, शक्तिशाली योद्धा थे, शक्तिशाली राजा थे, इस प्रकार से आप पढ़ा सकते हैं। भाई बहन में अटूट प्रेम था। भाई जो भी लिखना है, टॉपिक आपको अच्छे अच्छे करने हैं, तो उसके बाद तो आप सब मैनेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब पूरा मैटर इतना हो गया। अब इसके बाद का मैटर क्या है? इसके बाद का एकदम आसान है। संस्कृत में भैया अब क्या ही बताएं, अगर कोई रेगुलर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है संस्कृत, तो ये जान लीजिए उसका पूरा पूरा सही होगा, क्योंकि संस्कृत बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है। संस्कृत में 2 ठो दे देता है, एक दे देता है संस्कृत से संदर्भ, जैसे गद्यांश होता है वैसे संस्कृत में भी होता है, ये हो गया। उसके बाद एक हो जाता है श्लोक, ठीक है ना, वो देकर उसका पूरा सब कुछ पूछ लेता है डिटेल में, जैसे ये यहाँ पर बोले हैं। उसके बाद 2-2 नंबर में देखिए रस, छंद, अलंकार, ये सब 2-2 नंबर का प्रश्न है। 6 नंबर यहाँ से आप बिटोर सकते हैं। थोड़ा सा पढ़ना है, रस 3-4-5 गो रस पढ़ लीजिएगा, छंद पढ़ लीजिएगा 4-5 गो, अलंकार 4-5 गो पढ़ लीजिएगा। अलंकार सबको पता है, एग्जाम्पल पर पूरा विश्वास मतलब ध्यान दीजिएगा ताकि गलत ना हो, ठीक है ना। ये इतना कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इसके बाद देखा जाए निबंध, 9 नंबर का निबंध देते हैं, सब बताइए। 9 नंबर का निबंध देते हैं, 6 नंबर का एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन 6 नंबर का। अब देखिए 2-2 नंबर को तो मैं जुड़वाया है नहीं, जैसे बहुत सारा उसमें देखेंगे आप, छोटे छोटे एक प्रश्न 2-2 प्रश्न पूछा रहता है, तो वो सब अगर आप एनसीईआरटी किताब उठा लेते हैं, न विद्या छुइए न कोई अरिहंत छुइए, आप एनसीईआरटी उठाइए, पढ़ते चले जाइए। एनसीईआरटी बहुत कम दिया है और उसी कम में से ही वो करता है। अच्छी बात तो ये है, ठीक। यहाँ से आप पढ़ते हैं तो एकदम पक्का आप पासिंग तो छोड़िए, एकदम अच्छे खासे नंबर पाएंगे, ठीक। क्योंकि गिरते पढ़ते भी जाएंगे आप लोग, अच्छा खासा नंबर पा जाएंगे। बस आप लोग करना क्या है, इन लास्ट से लग जाइए भैया। अब मोबाइल छोड़िए, इंस्टाग्राम छोड़िए, फेसबुक छोड़िए, अब तो लग जाइए, ठीक। 1 हफ्ता बचा है, 1 हफ्ता 8 दिन, तो इसमें जो है एकदम लग जाइए कि ऐसा अगर अब भी पढ़ लेते हैं सही से 7-8 दिन तो अच्छे खासे नंबर पा जाएंगे। और जो भैया पढ़ा है तो एकदम पूरा छा जाएगा, ठीक है ना। बस अब भी एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई किसी भी प्रकार से कमी ना छोड़िए। इसके बाद अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट में बता सकते हैं, उसका निवारण भी हम करेंगे। इसी प्रकार से पेपर एनालिसिस हम पूरे विषय का करवा देंगे, पूरे विषय का करवा ही रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है ना। तो वैसे भी अब कोई समस्या नहीं होगी। मैथ का बता चुके हैं, अभी अपलोड कर देंगे, वीडियो बना कर रखे हैं, अपलोड करने की देरी है, ठीक। तो हिंदी का हो गया, अभी हमको साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री का बनाना है, उसमें बच्चों ऐसे घूमते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अन्य लेक्चर में।